एजेंसी हो काम आप देख सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद व्हाट आर आकाशिक रिकॉर्ड्स। क्या होते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स, कौन इनको एक्सेस कर सकता है? तो पहले तो आप लोगों से जानना चाहती हूँ, आई वांट टू नो फ्रॉम यू, हाउ मेनी ऑफ यू हैव ऑलरेडी रिसर्च्ड अबाउट दिस ब्यूटीफुल सब्जेक्ट ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड्स? कितने लोग जानते हैं, रिसर्च कर चुके हैं, पढ़ते रहते हैं इधर उधर और एक कॉलिंग सा फील करते हैं? अ क्विक क्वेश्चन एंड आई थिंक वी हैव एन आंसर टू दिस क्वेश्चन, राइट? यस, कितने लोग जानते हैं व्हाट आर आकाशिक रिकॉर्ड्स एंड आपने इधर उधर से सुना है, पढ़ा है? Great, very nice. So there are many people who know about Akashic records. Amazing. Why I asked you this question was कि आपको अगर पता है आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है तो आप जानते हो कि आप इस सेशन में क्यों हो, यू नो व्हाई यू आर हियर। एंड अगर आपको नहीं पता है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है तो थोड़े समय में आप अपने आप प्रिपेयर हो जाओगे, आपको समझ आ जाएगा व्हाई यू आर हियर। तो आकाशिक रिकॉर्ड से रिलेटेड बहुत सारे सवाल हमारे मन में चलते रहते हैं। अगर आपने इनको पहले से इनके विषय में जाना है तो आपको पहले से पता है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, तो उसी के साथ बहुत सारे सवाल भी हमारे मन में आते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले तो आपको बता देती हूँ कि इन 2 दिनों में हम क्या क्या करने वाले हैं, मैं आपको क्या क्या बताने वाली हूँ और कैसे मैं आपको इसको समझाने वाली हूँ। तो कहने का मतलब ये बहुत सारे सवाल जैसे कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, क्या हर कोई आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस कर सकता है, क्या आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग सेफ है, रीडिंग के दौरान क्या क्या एक्सपीरियंस हो सकते हैं, क्या आकाशिक रिकॉर्ड्स फ्यूचर बताते हैं, क्या पास्ट लाइफ देखी जा सकती है, एक सेशन कितनी देर का होता है, क्या आकाशिक रिकॉर्ड्स हीलिंग भी होती है, सेशन से पहले क्या तैयारी करनी चाहिए, क्या ऑनलाइन सेशन उतना ही इफेक्टिव होता है, क्या किसी और के आकाशिक रिकॉर्ड्स उनकी परमिशन के बिना खोले जा सकते हैं, कितनी बार रीडिंग करवानी चाहिए, क्या आकाशिक रिकॉर्ड्स किसी रिलीजन से जुड़े होते हैं, क्या आकाशिक रिकॉर्ड्स मेडिकल या लीगल एडवाइस का रिप्लेसमेंट है, अगर मुझे कुछ ना फील हुआ तो, अगर मुझे कुछ नजर नहीं आया तो, है ना कितने सारे सवाल, राइट? और मैं ये जानती हूँ, सच बताइएगा, अगर आप आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में जानते हैं, इसमें से कोई ना कोई सवाल आपके अंदर इस समय चल रहा होगा। यस, कितने लोग जो हैं कोई ना कोई सवाल लेकर बैठे हैं, बताइए, आई वांट टू नो फ्रॉम यू। यस, तो मैंने सही एड्रेस किया। आइए आपको इस बहुत सुंदर सी यात्रा पे लेकर चलते हैं। ठीक है, लेट मी जस्ट टेक यू टू दिस ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड्स। तो मैं इसको ना इस तरीके से बोलती हूँ, आई नो ये लाइन जो है आपको कैसे फील होगी, बट आई वॉन्ट टू टेल यू माई एक्सपीरियंस। ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में ना कुछ सब्जेक्ट्स हमारे बहुत 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 प्रिय होते हैं, प्रिय होते हैं ना। देर आर फ्यू सब्जेक्ट्स दैट वी रियली रियली लव। फॉर एग्जाम्पल, किसी को कुकिंग पसंद है तो आप उसको सुबह 4 बजे भी कोई आकर बोलेगा ना कि बना दो एक पराठा, वो कहेगा हाँ हाँ अरे बिल्कुल अभी लो। किसी को कलरिंग पसंद है तो पता ही नहीं है दिन कहाँ निकल रहा है, दे आर बिजी कलरिंग। तो ऐसे करके हमारे फेवरेट सब्जेक्ट्स होते हैं। और अगर मैं गलत नहीं हूं और मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो हम सभी लोग जो हैं ऑकल्ट में, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में इस तरीके से गोते मार रहे हैं कि हम कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करते हैं, कहीं ना कहीं हम उस सिचुएशन तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं वेयर आर माइंड आर बॉडी बिकम्स, यू नो, जहां पर हम एक कनेक्शन महसूस कर सकें या फिर हमारा सोल जो है वो उसको कनेक्ट कर सके। एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक बात है या नहीं है? दिस इज येस एंड दिस इज नो, है ना? ये येस हम ऐसे ही करते हैं और नो हम ऐसे ही करते हैं, या कोई और तरीका है? आप ऐसे ऐसे भी कर सकते हो, ये आपका चॉइस है, बट एटलीस्ट आपके चेहरा जो है ना, वो आपके भीतर का दर्पण है तो वो तो क्लियरली बता ही देता है। तो यूं यूं कर दीजिए या मुस्कुरा दीजिए तो भी समझ आ जाएगा, राइट? तो एटलीस्ट मुझे लगेगा कि आप मुझे सुन रहे हैं। क्यों कहा मैंने ये बात, आपको मैं बताऊं। व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, स्टूडेंट लाइफ में सोशल स्टडीज वाज द सब्जेक्ट दैट आई नेवर लाइक। ठीक है, सोशल स्टडीज के सब्जेक्ट में मैं ऐसे बैठती थी कि टीचर मेरा चेहरा देख ही ना ले कहीं से भी, और 2-4 झपकी भी ले लेती थी। और आई यूज टू, व्हेन शी यूज टू डिक्टेट द लॉन्ग लॉन्ग आंसर्स, तो बहुत नींद भी आती थी, तो लिखते लिखते थक भी जाती थी। तो आई यूज टू यू नो ट्राई एंड हाइड माई सेल्फ व्हेन आई यूज टू लर्न सोशल स्टडीज। क्यों? बट वहां पर क्या था ना, सब्जेक्ट पढ़ना कंपलसरी था ना, चॉइस नहीं था। चॉइस था, मेरे पास तो नहीं था, तो चॉइस नहीं था। बट आज जो है हमें किसी ने डांट के भेजा इस सेशन में, कंपलसरी सब्जेक्ट है। आपसे पूछ रही हूँ, नहीं है ना? हम क्यों आए हैं? बिकॉज वी फेल्ट लाइक कमिंग। इजंट इट करेक्ट? तो मैं ये मान सकती हूँ कि ये सब्जेक्ट्स हमारी चॉइस के सब्जेक्ट्स हैं। यस, वेदर इट्स आकाशिक और इट्स ऑकर्ट, इट्स स्पिरिचुअलिटी, ये हमारी पसंद के सब्जेक्ट्स हैं। और पसंद के सब्जेक्ट्स में हम कहाँ बैठते हैं? फ्रंट सीट पे।
कैसे बैठते हैं, क्या सामने बैठते हैं, है ना? ऐसे ही बैठते हैं ना, वेन दी सब्जेक्ट जो है वो हमारी पसंद का हो, हमें उससे बड़ा प्रेम हो तो। और अब वो बात अलग है कि आपको टीचर पसंद ना आए, तो वो एक अलग टॉपिक है। बट अभी तक के लिए तो मैं इतना कह सकती हूँ कि अगर सब्जेक्ट पसंद होता है तो वी ट्राई एंड सिट इन फ्रंट, है ना? और टीचर पसंद आ जाए तो फिर बहुत क्या बात है। तो मतलब अभी थोड़ी देर में पता चलेगा कि आपको टीचर कितना समझ आया है। सो कहने का मतलब ये है, कैमरास ऑन कीजिए एंड बी अटेंटिव, एंड यू आर रियली रियली गोइंग टू लव दिस जर्नी ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड्स। आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, और इस ये जितने भी सवाल मैंने आपको बताए हैं, इन सब सवालों को मैं एड्रेस करने वाली हूँ। आई बी एड्रेसिंग ऑल दीज क्वेश्चंस इन दीज 2 days। आई होप दैट साउंड्स गुड, राइट? इसके अलावा हम अपने आप को मेंटली, इमोशनली प्रिपेयर करेंगे आकाशिक रिकॉर्ड्स को करने के लिए, और कल आप मेरे साथ आकाशिक रिकॉर्ड्स को लाइव यहाँ पर सेशन में एक्सेस करने वाले हैं। सो आई थिंक ये 2 दिन जो हैं आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव हो सकते हैं, और एक अच्छा लर्निंग हो सकता है। इट विल गिव यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्लैरिटी। क्या आप रेडी हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स के लिए? ओके, सो व्हाट आर आकाशिक रिकॉर्ड्स, क्या होते हैं ये आकाशिक रिकॉर्ड्स? तो मैं इन्हें एक लाइन में अक्सर समझाती हूँ। भगवान श्री चित्रगुप्त सब जानते हैं। भगवान श्री चित्रगुप्त के बारे में सबने सुना है ना? उनका नाम चित्रगुप्त क्यों है? क्योंकि वो चित्र खींच के गुप्त रख लेते हैं, इसीलिए उनका नाम है चित्रगुप्त। किस चीज का चित्र खींच के गुप्त रखते हैं? हमारे कर्मों का। ऐसे ही तो है, वो ही कर्मों का जो चित्र खींच के उन्होंने गुप्त रखा है ना, वही आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं। कहने का मतलब ये, हमारी सोल के द्वारा किए गए कर्म, सोचे गए जो कर्म है, या हमने कभी भी कुछ किया है, हमारे साथ हुआ है, हमने सोचा है, महसूस किया है, वो सब कहाँ लिखा है? वो सब आकाशिक रिकॉर्ड्स में लिखा है। रिकॉर्ड्स इटसेल्फ मींस व्हाट इज रिटन। रिकॉर्ड का मतलब क्या है? जो कहीं पर दर्ज है, उसी को रिकॉर्ड बोलेंगे ना। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है? आकाशिक रिकॉर्ड्स वही रिकॉर्ड्स हैं जो मेंटेन किए जाते हैं हर सोल के, हर इनकारनेशन के। अब यहाँ एक सवाल होता है, हम कैसे माने कि हमारे बहुत सारे इनकारनेशंस होते हैं? किसी को डाउट है कि हमारे बहुत सारे जन्म होते हैं, या सब सोचते हैं कि नहीं, एक ही जन्म है, बस यही है, इससे पहले हम पता नहीं क्या थे, अगले में पता नहीं क्या होंगे? यस, इसका कोई डाउट है? तो इसका भी प्रमाण लेते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने हमें स्वयं बताया, अर्जुन को उन्होंने बताया कि क्या होता है, मनुष्य या एक आत्मा के कई जन्म होते हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हें याद नहीं है, मगर मुझे पता है कि तुम्हारे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है, जो आत्मा होती है वो कैसी होती है? अमर होती है। ठीक है, आत्मा का ना कभी जन्म होता है, ना कभी उसकी मृत्यु होती है, ना उसे मारा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है। आई होप वी अंडरस्टैंड। ये सब कुछ श्रीमद् भगवद गीता में दिया गया है। तो आई होप यहां से हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग क्या मिलती है कि आत्मा के कई इनकारनेशंस होते हैं। क्लियर हुआ ये टॉपिक सभी को? अब हमारे कई इनकारनेशंस होते हैं, तो इसका मतलब क्या है? हमारे अलग अलग जन्म के अलग अलग कर्म हैं। वो सारे कर्म कहाँ हैं? वो सारे कर्म कहाँ लिखे हैं? आकाशिक रिकॉर्ड्स में। कितने लोगों को समझ आया व्हाट आर आकाशिक रिकॉर्ड्स? हाउ मेनी ऑफ अस हैव अंडरस्टूड व्हाट आर आकाशिक रिकॉर्ड्स? क्लियर हुआ? तो आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है? हमारी आत्मा के द्वारा किए गए कर्म, जो हमने पास्ट लाइफ, उससे पहले, उससे पहले, उससे पहले जिस भी जन्म में किए हों, इस जन्म में हम जो कर रहे हैं वो भी इसमें दर्ज है। क्लियर है? आकाशिक रिकॉर्ड्स हमारी वो यात्रा है जो हमें हमारे आत्मा के बारे में बताती है। इट टेल्स अस अबाउट आवर सोल। हमारी वो जर्नी जो हमें ये बताती है कि हम क्या करके आए थे, आज हमारी लाइफ ऐसी क्यों है, और कल हमारा कैसा हो सकता है। यहाँ पर इसका मतलब क्या है? व्हाट डज इट रियली रियली मीन? दिस मीन्स दैट एक व्यक्ति जो ये सोचता है कि मेरी लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, मैं जो फेस कर रहा हूं दैट इज रियली रियली डिफिकल्ट, आकाशिक रिकॉर्ड्स करके उसको ये समझ आ जाता है कि उसकी लाइफ जो आज है वो किस वजह से है? जो उसने पास्ट में किया था, कहीं ना कहीं उसकी वजह से है। कितने लोग इस बात को मानते हैं कि हमारे पास्ट का इम्पैक्ट हमारे प्रेजेंट पर होता है? हाउ मेनी ऑफ अस डू अंडरस्टैंड दिस? यस, इट डज। तो इसका मतलब क्या है? कुछ तो करके आए थे, इसीलिए आज हम ऐसे हैं। और अगर ऐसा नहीं है, तो एक बच्चा आप सोचिए, अपनी पैदा होते ही वो अपनी लाइफ से फाइट कर रहा है, तो उसने तो अभी कोई कर्मा ही नहीं किया, तो किस बात की सजा मिल रही है उसको, या किस बात का उसका सेटलमेंट हो रहा है, जब उसने अभी कुछ करा ही नहीं है? दिस रियली रियली शोज कि हमने जो पास्ट लाइफ में किया है वो आज हम काट रहे हैं। सिंपल हो गया कंसेप्ट? क्लियर हो गया? तो ये दो ही चीजों पर आकाशिक रिकॉर्ड्स आधारित हैं।
आई होप दैट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड नाउ। क्लियर हो गया ये? अब बात ये आती है कि क्यों एक्सेस करना है इन रिकॉर्ड्स को, क्या है इसमें। तो पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि आकाशिक रिकॉर्ड्स का उद्देश्य भविष्य को फिक्स तरीके से बताना नहीं है, बल्कि अपने आप को एक क्लैरिटी देना है, सेल्फ अवेयरनेस देना है, हीलिंग और स्पिरिचुअल गाइडेंस देना है। मतलब ये है कि इस प्रैक्टिस के दौरान लोग अपने लाइफ पैटर्न्स, अपने डर, अपने रिश्ते, सोल लेसन्स और स्पिरिचुअल ग्रोथ से जुड़े हुए प्रश्नों और मार्गदर्शन को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इसको हम कैसे समझते हैं, आइए मैं आपको थोड़ा सा इजी करके समझाती हूँ। यहाँ पर ना एक अंडरस्टैंडिंग है, हम सभी लोग कौन हैं। हम सभी लोग जो हैं अभी एक जर्नी पर है। अगर हम इस जर्नी का एक एनालिसिस करें तो लेट्स जस्ट सी हाउ आवर लाइफ इज। हम सभी लोगों का जब जन्म हुआ उसके बाद हमारे साथ किस किस तरीके की सिचुएशंस आती हैं, ये हमें देखना है कि हम सब कैसे, एक सी जर्नी है हमारी। सबसे पहले आप और मैं, हम सब एक से हैं, ये हमें समझना है। यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित हैं, आपके आसपास जितने भी लोग हैं, हम सबकी जर्नी एक सी है। स्टार्टिंग में जब बच्चे होते हैं तब हमें लगता है कि बड़े हो जाएंगे, सब कुछ हमारे हाथ में आ जाएगा, तो हमारी लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगी, हम सब कुछ अपने अनुसार कर पाएंगे। कितने लोगों ने ऐसा सोचा था? बी वेरी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। सोचा था ना कि अभी तो इतना रेस्ट्रिक्शन है, सब टोकते रहते हैं, बड़ा हो जाओगे ना तो आई डू एवरीथिंग ऑन माई ओन एंड माई लाइफ विल बी सो गुड। बड़े हुए तो जैसे ही हम बड़े हुए, हमारी लाइफ में हमारी कंट्रोल हमारे हाथ में आया। तो धीरे धीरे हमें ये समझ आया, जब हम अपने 20s में आए तो हमें ये लगा कि हम वो करके दिखाएंगे जो आज तक किसी ने नहीं किया होगा। वी आर गोइंग टू हैव द बेस्ट लाइफ, राइट। कुछ ना कुछ हम प्रूव करके दिखाएंगे। कभी ये लगा कि हाँ, आई बी द बेस्ट डॉटर, आई बी द बेस्ट वाइफ, आई बी द बेस्ट हस्बैंड, आई बी द बेस्ट बिजनेसमैन, या आई बी, जो भी मैं जॉब कर रहा हूँ उसमें मैं सबसे अच्छा करूंगा, एंड आई हैव माई ओन आइडेंटिटी लिप। और ऐसा हमने फील किया। कितने लोगों ने ऐसा कुछ सोचा कभी? यस। फिर हम आए 30s में। अब आई रियल स्ट्रगल सामने। अलग अलग प्रॉब्लम्स आने लगी लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स हमने देखे। फिर हमें समझ आया कि सब कुछ तो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। एफर्ट में डालता हूँ 100%, एक्सपेक्टेशन होता है कि कल उसका रिजल्ट भी 100% आएगा, बट जब आती है रिजल्ट की बारी तो पता चलता है कि रिजल्ट तो 100% था ही नहीं। कितने लोगों ने इसको फील किया है कभी? क्या 100% एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट मिला है सबको? नहीं मिला ना। यहां पर समझ आया कि कुछ एक्सटर्नल एनर्जीज हैं जो चीजों को कंट्रोल कर रही है। मैं कर्म तो कर रहा हूं बट उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा उस तरीके से। फिर धीरे धीरे हम आ गए अपने 40s में। जो आ गए हैं बढ़िया है, जो नहीं आए हैं समझ आ जाएगा जब हम और ग्रो करेंगे। 40s में आते आते हमें ये रियलाइज होता है कि बहुत कर लिया पीपल प्लीजिंग, बहुत कोशिश कर ली सबकी गुड बुक में रहने की भाई। अब तुम अपनी यात्रा पे, हम अपनी यात्रा पे। फिर समझ आया कि बहुत कंट्रोल करने का प्रयास कर लिया, अब जो है अपनी लाइफ को इजी करना जरूरी है। फिर ये भी समझ आया, मैच्योरिटी बोलते हैं ना जिसको, 40s में आते आते मैच्योरिटी आ जाती है। आती है नहीं आती है? फिर एक समय पे ये समझ आया कि सब कुछ कंट्रोल तो नहीं होगा। अब हमें क्या करने की जरूरत है? अब हमें जो है, फिर हम क्या करते हैं, फिर हमें जब ये समझ आता है कि सब कुछ हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके बाद हमने जो चीजें नहीं कर पाए वो हम अपने बच्चों में देखने लगते हैं। वी स्टार्ट लुकिंग हम अपने बच्चों को उस रूप में देखने लगते हैं, एंड वी ट्राई टू बिल्ड देम लाइक दिस। एम आई राइट और रॉन्ग? ऐसा ही है। यस। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, ना तो हमारे फिनेंसेस एक से हैं, ना हमारी शरीर एक सा है, और ना सिचुएशंस एक सी हैं, है क्या? हाउ मेनी ऑफ अस कैन से कि एवरीथिंग इज द सेम फ्रॉम डे वन आज तक? आप जिस जो भी आपका एज है कैलकुलेट कीजिए, एक सा है क्या? एवरीथिंग इज चेंजिंग, सब बदल रहा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है, आपकी मेरी यात्रा कैसे से अलग हो गई बताइए? हम सबकी यात्रा एक सी है। धीरे 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 करके हमारा जो एक ईगो है वो खत्म हुआ, थोड़ा कम हुआ। धीरे धीरे करके हमें समझ आया कि लाइफ इज नॉट द सेम। फिर हमें समझ आया कि बाल ऐसे ही सफेद नहीं होते भाई, ऐसे ही नहीं कहते बड़े बुजुर्ग की, ऐसे ही अपना तजुर्बा नहीं बांट रहे होते वो, क्योंकि उन्होंने एक्चुअली में अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा होता है। फिर हम भी वो बांटने लगते हैं। तो कहने का मतलब ये है, ऑल ऑफ अस आर सेलिंग इन द सेम बोट। हम सब एक ही कश्ती में सवार हैं। यहाँ पर एक चीज समझ आती है, जो भी हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर इस दुनिया में जो भी आता है वो भगवान की, जो जिसको कहते हैं ना, इट इज जो कुछ भी है वो सुप्रीम पावर से है और उसका डेस्टिनेशन भी वही है।
हमारा जो रियल डेस्टिनेशन है वो कौन है? भगवान या परमात्मा या सुप्रीम पावर, डिवाइन कॉन्शियसनेस, कुछ भी कह लीजिए। एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक बात है। तो अब यहाँ की ये जो जर्नी हमारी चल रही है, वो जर्नी हमारी फोकस कहाँ है? सच बताइएगा। आई वॉन्ट टू आस्क दिस क्वेश्चन टू एवरीवन। हमारी जर्नी क्या हमारे नाम, हमारे रिश्ते, हमारी पहचान, हमारे काम के साथ बंधी हुई नहीं है? बंधी है या नहीं बंधी है? बंधी है ना। सबसे ज्यादा हमें किस चीज से प्यार है? अपने नाम से। हम अपने नाम को की पहचान बनाने में लगे हैं। दूसरी चीज, हमारी जर्नी हमारे रिश्तों के साथ बंधी है। हमें लगता है कि हमारी जो रिश्ते हैं वो हमें कैसे देख रहे हैं, क्या हम हमारे साथ वो सही व्यवहार करें, ये सब चीजें हमें बहुत मैटर करती हैं। हमारी हमारी लाइफ जो है वो हमारे तक ही फोकस्ड है। एम आई राइट और रॉन्ग? कितने लोग मानते हैं कि हाँ, हमारा प्राइम फोकस मैं ही हूँ? मैं हूं, नहीं हूँ? ठीक है। आप खाली बैठकर भी यही सोचते हैं। लेट्स जस्ट थिंक अबाउट इट फॉर अ व्हाइल। इफ यू आर सिटिंग आइडल, व्हाट थॉट्स कम्स टू योर माइंड? आपके पास ज्यादातर यही थॉट्स आते हैं कि उसने मेरे साथ क्या किया, काश वो ऐसा होता, काश मैं ऐसी होती, काश ये चीज ऐसे हो गई होती, क्या मेरी लाइफ में क्या हुआ। हम उसी का एनालिसिस करते रहते हैं। बट सच बताइएगा, क्या आपका नाम आपकी रियल आइडेंटिटी है? इज योर नेम योर रियल आइडेंटिटी? यस? नो? परफेक्ट। सब जानते हैं हमारे नाम हमारी रियल आइडेंटिटी नहीं है। इज योर बॉडी योर रियल आइडेंटिटी? ये भी बदल रही है। धीरे धीरे ये भी साथ छोड़ रही है। ये भी बता रही है कि नहीं, आई एम ग्रोइंग ओल्ड। ठीक है। इज योर रिलेशंस योर रियल आइडेंटिटी? कोई कह रहा है माँ, कोई कह रहा है बहन, कोई कह रहा है बेटी, कोई कह रहा है पापा, कोई कह रहा है भाई, कोई कहता है बेटा। क्या वो भी हमारी रियल आइडेंटिटी है? ये भी नहीं है। क्या आपकी रियल आइडेंटिटी आपका मन है? नहीं है। व्हाट इज योर रियल आइडेंटिटी? आपका रियल आइडेंटिटी है आपका सोल। योर सोल इज योर रियल आइडेंटिटी। कितने लोग इसको मानते हैं? आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम योर रिएक्शंस, हाउ मेनी ऑफ अस डू अंडरस्टैंड दिस, दैट आवर रियल आइडेंटिटी इज आवर सोल, हमारी आत्मा। यस? और सच बताइएगा, जो भी आपकी एज है, इतने सालों में आपको फोकस उस तरफ कितना गया? कितना गया? गया था क्या? बहुत रेयर। 90%। हमारी तो स्थिति ऐसी है, हमने तो क्या क्या नहीं किया है। भगवान के सामने बैठ के भी हम कहते हैं भगवान बस ये काम करा दो आप मेरा, इसके बाद सब सॉर्टेड है। मैं ये रेमेडी करके ये सॉर्ट आउट कर लूं, फिर सब सॉर्टेड है। राइट? और उसके बाद देखिए, भगवान भी इतने करुणामय है, वो भी करा देते हैं। उसके बाद हम नया चैलेंज लेके उनके पास पहुंच जाते हैं, अब ये करा दीजिए। सो दिस इज हाउ आवर लाइफ इज गोइंग। आकाशिक रिकॉर्ड्स इज सच अ ब्यूटिफुल मोडालिटी। इसीलिए मैंने कहा था बड़े सम्मान, बड़े प्रेम के साथ सेशन ज्वाइन कीजिएगा। उसका कारण है, ये एक ऐसी विद्या है जो आपको आपकी रियल आइडेंटिटी, आपके सोल के साथ कनेक्ट कर देती है। इट कनेक्ट्स यू विद योर सोल जर्नी। हाउ? जानना चाहेंगे कैसे? आकाशिक रिकॉर्ड्स में आपकी जो भी सोल जर्नी है ना, वो पूरी दर्ज है। इट इज रिटन, रिकॉर्ड्स है ना, तो ये मेंटेन हो रहे हैं। जैसे कई बार हमने भगवान से पूछा, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, व्हाई यू डिड दिस विद मी? पूछा है? मैंने पूछा है, और मुझे इसे कहने में कोई डाउट नहीं है, मैंने पूछा है। जब मुझे कुछ समझ नहीं थी ना, तो मैं तो बोलती थी आपको तो सब पता था, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ठीक है। और कई बार तो हमने अपने भाग्य से भी पूछ लिया कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। बहुत सारे सवाल हमारे अंदर चलते रहे। तो कहने का मतलब ये है कि हमें लगता है कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा कुछ किया। बी वेरी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। लगता है? नहीं है ना। आपकी जो रियल आइडेंटिटी है ना, वो आपका सोल है। और आपकी सोल जर्नी में सब कुछ दर्ज है। होता क्या है, आइए इसको समझते हैं। व्हाट इज द लॉ ऑफ कर्मा? लॉ ऑफ कर्मा सेज कि हमारे पास ना संचित कर्मा है। वी अंडरस्टैंड व्हाट आर संचित कर्मा? एक्यूमुलेटेड कर्मास। ये वो कर्मा है जो हमने सब इनकारनेशंस में किए। ठीक है। जैसे एक बैंक अकाउंट होता है ना, तो बैंक अकाउंट में हम सारा पैसा सेव रखते हैं, एक साथ सारा पैसा विड्रॉ कर लेते हैं क्या? अगर मान लीजिए बहुत अच्छा हैंडसम अमाउंट आपके पास सेव है कई जन्मों का, तो एक साथ निकाल लेंगे क्या उसको? नहीं निकालते हैं ना। हम उसका एक पार्ट निकालते हैं। तो जो संचित कर्मा है वो हमारे बैंक अकाउंट का वो एक्यूमुलेटेड कर्मा है। ठीक है। जो जैसे आपका बैंक अकाउंट में वो एक्यूमुलेटेड जो भी आपने वेल्थ है वो है, वैसे ही हमारा संचित कर्मा है।
अब इस जन्म में उसका कुछ भाग हम लेकर आए, जैसे आपने बैंक अकाउंट से एक महीने में खर्च करने के लिए कुछ पैसा निकाला, एग्जैक्टली वैसे, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रारब्धा। प्रारब्ध वो कर्मा जो अभी इस जन्म में हमें काटना है, जो कि फिक्स्ड है। कितने लोग इस बात को मानते हैं कि इवेंट्स फिक्स्ड होते हैं? हाउ मेनी ऑफ अस डू अंडरस्टैंड दैट द इवेंट्स आर फिक्स्ड? इवेंट्स फिक्स्ड होते हैं। अब आप मुझे एक बात बताइएगा, अगर इवेंट्स फिक्स होते हैं तो आप अपने बच्चों को डेस्टिनी के भरोसे छोड़ सकते हैं क्या? छोड़ पाएंगे? कितने कितने पेरेंट्स ने छोड़ दिया बच्चों को डेस्टिनी के भरोसे? नहीं छोड़ पाते हैं ना। उन्हें सही गलत सिखाते हैं, उन्हें सही गलत की शिक्षा देते हैं, उन्हें नई नई चीजें सिखाते हैं, हर चीज को डील करना सिखाते हैं। ऐसे ही यूनिवर्स ने हमें दिया है फ्री विल। क्या दिया है? फ्री विल। व्हाट इज फ्री विल? फ्री विल का मतलब ये है वो कर्म जो अभी हम कर रहे हैं, जो हमारे हाथ में है। एक पार्ट है डेस्टिनी का जो फिक्स है, एक पार्ट है फ्री विल का जो मेरे हाथ में है। कितने लोग इसको समझ रहे हैं? इट्स इजी टू अंडरस्टैंड। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, एक इवेंट होना फिक्स्ड है, ओके जैसे मान लीजिए अचानक से आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाए, ओके अब ये इवेंट फिक्स था, ठीक है, कि यूनिवर्स हैड अ प्लान फॉर यू, यू डिड सम गुड कर्मास एंड यू नो हो सकता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पैसा आपके साथ आना हो, वो आपको मिल गया। दैट वाज अ फिक्स्ड इवेंट। अब इसके बाद आप क्या करने वाले हो ये फिक्स नहीं है। आप उस पैसे को कैसे यूज करने वाले हो ये फिक्स नहीं है। आप उससे लोगों की मदद करने वाले हो या अहंकार और ईगो में आकर अपने आप को कुछ बहुत डिफरेंट समझने वाले हो, ये फिक्स नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। कितने लोगों को समझ आया? इट्स क्लियर ना? दिस इज नॉट फिक्स्ड, आवर रिएक्शंस आर नॉट फिक्स्ड। सिमिलरली व्हेन देयर इज पेन, मान लीजिए एक पेन आया मेरी लाइफ में, अब उस पेन का रिएक्शन मेरा कैसा होगा वो फिक्स नहीं है। whether I'll pay gratitude to the universe because I am settling my own karmas. Try and understand. मैं क्या कर रही हूँ? मैं तो अपने कर्मों को खुद ही सेटल कर रही हूँ। अब मैं इसके लिए यूनिवर्स को कर्ज करूं, उस व्यक्ति को कर्ज करूं जिसने मुझे पेन दिया, या मैं यूनिवर्स का ग्रैटिट्यूड करूं, ये किसके हाथ में है? ये मेरे हाथ में है। आई होप दैट्स इजी टू अंडरस्टैंड। इजी है समझने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सुनिए इसको, एक घर है मान लीजिए, उसमें सब कुछ अच्छा चल रहा है, एवरीथिंग इज वेरी गुड, ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा है, पैसा आ रहा है, घर में सब लग्जरी है, एवरीथिंग इज हैप्पी इंजॉइंग, मतलब सेटल्ड है। अब एक टाइम आ गया क्राइसिस का, कोई एक गलत निर्णय हो गया जिसकी वजह से क्राइसिस आ गया। अब क्या हुआ? नाउ क्राइसिस के टाइम पर एक दूसरे पे दोष लगाना, या फिर जिस व्यक्ति ने डिसीजन लिया उसके ऊपर दोष लगाना, उसने ऐसा किया इसलिए इसलिए ऐसा हो गया, अगर वो ऐसा नहीं करता तो आज हमारी ये स्थिति नहीं होती। आप बताइए ऐसा होता है या नहीं होता है? करते हैं ना ऐसा लोग? अब बताइए, क्या वो व्यक्ति अकेला रिस्पॉन्सिबल है? आई वॉन्ट टू आस्क यू, इज दैट पर्सन ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पेन? एवरीवन प्लीज, क्या वो व्यक्ति अकेला रिस्पॉन्सिबल है उस पेन के लिए? क्या हम साथ में अटैच नहीं है? आपके पास वो पेन आ ही नहीं सकता अगर आपका कर्मा उसके साथ अटैच नहीं होगा। कितने लोगों को ये पॉइंट क्लियर हुआ? हम क्या करते हैं? हम दोष देते हैं, हम ग्रैटिट्यूड पे नहीं करते हैं। सेटल तो हम अपना कर्मा भी कर रहे हैं। वो व्यक्ति अकेला रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वो पेन सबके पास क्यों आता है? वाई इट कम्स टू एवरीवन? क्योंकि सबका कर्मा अटैच होता है, कोई ना कोई कर्मा एक साथ सेटल हो रहा होता है, इसीलिए वो पेन सबके पास आता है। इंटेंसिटी ऑफ पेन अलग होगा, ठीक है ना, किसी का कर्मा जो है बहुत स्ट्रांग नहीं होगा तो उसको पेन का फीलिंग कम होगा, किसी को ज्यादा होगा। बट इसमें जो हम रिएक्ट कर रहे हैं ये हमारे हाथ में है। और ये क्या हो रहा है? व्हाट डज दैट क्रिएट? क्या होता है इससे? यहां पर हम एक नया कर्मा बना रहे हैं। ये कर्मा कहाँ नोट हो रहा है? फिर से आकाशिक रिकॉर्ड्स में। अब जो नया कर्मा हम बना रहे हैं वो कहाँ लिखा जा रहा है? वो भी तो आकाशिक रिकॉर्ड्स में लिखा जा रहा है। जब हम ग्रैटिट्यूड करते हैं, जब हम यूनिवर्स को थैंक्स करते हैं, जब हम हर जो चीज हमें ईश्वर ने दी है उसके लिए धन्यवाद करते हैं, तो हमारी यात्रा इजी हो जाती है। मगर जब हम अपनी प्रॉब्लम्स के लिए दूसरों को कर्ज करते हैं, दूसरों को ब्लेम करते हैं, तो हम एक नया कर्मा बनाते हैं जिसे लेटर स्टेजेस में हमें फिर काटना पड़ता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहां तक क्लियर हुआ सबको?
यस। तो दिस इज द थ्योरी ऑफ कर्मा, जो हमें समझना है, जो हम किसके थ्रू समझते हैं, आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू समझते हैं। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स क्यों करना चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाल है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्यों करना सीखना चाहिए या क्यों करवाना चाहिए। आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस करना या सीखना, उसका जो उद्देश्य होता है वो सिर्फ स्पिरिचुअल क्यूरोसिटी को पूरा करना नहीं होता, बल्कि अपने आप को गहराई से समझना होता है, अपनी इनर विजडम से जुड़ना होता है। कहने का मतलब ये है, आप अपने आप को डीपली समझने लगते हो। यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योर लाइफ इन अ बेटर वे। जहां पर हम सिचुएशंस को, लोगों को, कभी कभी भाग्य को भी कर्ज कर रहे थे, कभी हम लोगों को ब्लेम कर रहे थे, वहां पर आप पता है क्या करोगे, आपकी लाइफ में जब पेन निकला है ना, आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करोगे। इसको बताने के लिए मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगी, जस्ट गिव मी एन आंसर टू दिस क्वेश्चन। हम सबकी लाइफ में एक डिफिकल्ट मोमेंट आया होगा, यस, सबकी लाइफ में आया है। किसी ने धोखा भी दिया होगा या कहीं पर दिल भी टूटा होगा, यस और नो। कितने लोगों की लाइफ में ऐसा कोई डिफिकल्ट मोमेंट रहा है, रहा है ना। इस मोमेंट में हमने क्या किया, क्या हमने उस व्यक्ति को ब्लेसिंग्स दिया व्हेन इट हैपेंड, यस, नहीं दिया ना। हमने क्या किया, उसका लिए बुरा भला सोचा होगा, उसके बारे में दो चार लोगों से भी बुरा भला कह दिया होगा, ऐसे ही हुआ था, यस। उसके बाद देखिए, अब आज वापस जाइए उसी मोमेंट पे, जस्ट थिंक अबाउट दैट एपिसोड इन योर लाइफ। उस एपिसोड के बारे में सोचिए, जस्ट थिंक फॉर अ वाइल, एंड फिर मुझे बताइए, क्या उस एपिसोड ने आपको कुछ सिखाया। कितने लोग कहते हैं कि हाँ, उस एपिसोड से मैंने कोई सीख ली, आई हैव लर्नड अ लेसन आउट ऑफ दैट एपिसोड। एवरीवन आई एम आस्किंग, वेरी नाइस, सो गुड, यस। कितने लोग कहते हैं कि हाँ, उसने मुझे एक लेसन दिया, उस एपिसोड से मैंने कुछ सीखा, आई हैव ग्रोन, एंड कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आया आफ्टर दैट पर्टिकुलर एपिसोड इन माय लाइफ। ठीक है, अब यहां पर समझिए, हर इवेंट जो हमारी लाइफ में हो रहा है वो एक लर्निंग लेकर आता है। एवरी इवेंट दैट इज हैपनिंग इन आवर लाइफ कम्स विद अ लर्निंग, और जब हम उस लर्निंग को ले लेते हैं, हम एज अ सोल ग्रो करते हैं। अब होता क्या है कि जब हम वो लर्निंग ले रहे होते हैं, तब हम क्या करते हैं, हम वो लर्निंग को पॉजिटिवली नहीं लेते हैं, हम उसको एक बहुत पेन के साथ उसको लेते हैं। ठीक है, जिसमें हम उस सोल को भी कर्ज करते हैं, हम कई बार अपने आप को भी करते हैं, कई बार सिचुएशंस को भी करते हैं। जबकि आकाशिक रिकॉर्ड्स टीचेस यू कि वो कर्मा आपके पास वापस आया है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन योर लाइफ राइट नाउ। आपके जीवन में जो हो रहा है ना, उसका कारण आप हो, वो व्यक्ति नहीं। वो तो उसका एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, दिस दैट वाज अ सोल कॉन्ट्रैक्ट, और वो आपको एक लेसन देने आया है। जैसे ही आप उस लेसन को ले लोगे, यू विल ग्रो एज अ सोल, और वो पेन चला जाएगा। आई होप वी हैव अंडरस्टूड। समझ आया मैंने आपको क्या बताया। जैसे आपको एक और स्टोरी बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक तरीका ये होता है कि लाइफ में बहुत कुछ बुरा हो जाए, हम तब जाके वो लेसन लेते हैं। कहने का मतलब ये है, ठोकर छोटी सी लगी, हमने उससे नहीं सीखा, फिर वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई, तब हमने सीखा। एक तरीका तो ये होता है। एक तरीका होता है, अगर समय से लेसन मिल जाए तो हम उस बड़े पेन से बच जाते हैं, यस और नो। अगर समय से लेसन मिल जाए तो हम उस बड़े पेन से बच जाते हैं। आप आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करके उस लेसन को सही समय पे ले सकते हैं। Why this person is there in your life? What lesson you had to learn from this particular soul contract? I hope this is easy to understand. अल्टीमेटली जब सब कुछ खराब हो जाए, उस समय पे हमें लेसन मिले, फिर हमें हील करने में समय लगे, उससे बेहतर ये नहीं है कि हम समय से लेसन लेकर उसे अपने जीवन में उतार कर उस सोल को भी फ्री करें और खुद को भी फ्री करें। हाउ मेनी ऑफ अस हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट। समझ आया हम क्या करें आकाशिक रिकॉर्ड्स में। सो आकाशिक रिकॉर्ड्स आपके वो रिकॉर्ड्स हैं जहां पर आपको वो लेसन्स बताते हैं। वहां से आपको ये पता चलता है किस सोल के साथ क्या चीज आपको सीखना है। अपने लाइफ पैटर्न्स और जो आपके रिकरिंग चैलेंजेस हैं उनको बेहतर समझने का प्रयास कर सकते हैं। अपनी इंट्यूशन और इनर गाइडेंस को मजबूत करने का अभ्यास कर सकते हैं। आपके अंदर का डर, गिल्ट, लिमिटिंग बिलीफ पर अवेयरनेस लाकर उनके साथ काम कर सकते हैं। रिलेशनशिप और लाइफ लेसन्स को नए पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। जैसे कि हमें ऐसा लगता है कि दैट पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेन,
आई हैव इन माई लाइफ, आपको पता चल जाएगा कि निश्चित ही वो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कौन है रिस्पॉन्सिबल? हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं उस पेन के। और आप चाहें या ना चाहें, एग्जाम तो देना पड़ेगा। कैसे समझेंगे इसको? मान लीजिए कि आपके पास एक बहुत जिद्दी सा बच्चा है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि मुझे एग्जाम देने नहीं जाना, और आपको पता है कि एग्जाम तो इम्पोर्टेंट है। भेजेंगे या कहेंगे कोई बात नहीं, मत दो, अगले साल दे देना? भेजेंगे ना एग्जाम देने, जबरदस्ती धक्के मार के भेज देंगे, आप छोड़ के आएंगे उसको, और बाहर भी बैठे रहेंगे कि एग्जाम देकर ही बाहर निकले। इसी तरीके से हम हैं, हम रोएं धोएं मुस्कुराएं, ग्रैटिट्यूड पे करें, एग्जाम तो होना ही है। आई होप यू अंडरस्टैंड। हमारी लाइफ में जो घटना है ना, वो घटेगा क्योंकि हमारा वो एग्जामिनेशन चल रहा है। आपने अक्सर लोगों के मुंह से सुना होगा, लोग कह देते हैं ना, जनरली कह देते हैं भगवान परीक्षा ले रहे हैं, सुना है? यस, मदर अर्थ इज अ स्कूल, माँ पृथ्वी एक विद्यालय है। एंड एवरी सोल हु हैज कम हियर इज हैज कम टू लर्न द लेसन्स। हम सब यहाँ लेसन्स लेने आए हैं, और अभी फाइनल एग्जामिनेशन बाकी है। व्हाट इज द फाइनल एग्जामिनेशन? दैट इज डेथ। यू नो, शिव गरुड़ पुराण में इसका वर्णन है कि एक आत्मा जब इस दुनिया से जाती है ना, वो बहुत घबरा जाती है, बहुत डर जाती है। क्यों डर जाती है? क्योंकि वहां मैनिपुलेशन नहीं होता, वहां जवाब देना पड़ता है। यहाँ तो हम सामने वाले को मैनिपुलेट कर लेते हैं, हम बहाने भी बना देते हैं। वहां बहाने नहीं चलते, वहां मैनिपुलेशन नहीं चलता है, इसीलिए आत्मा डर जाती है। तो वी आर एक्चुअली गिविंग एग्जाम्स एट एवरी स्टेप। अब वो एग्जाम हमें पॉजिटिवली देने हैं, नेगेटिवली देने हैं, हमें उसका कैसा आउटकम चाहिए, ये फ्री विल है जो हमारे हाथ में है। हमारे डिफिकल्ट रिलेशनशिप्स को हम कैसे डील करते हैं, ये हमारे हाथ में है। आई वॉन्ट टू टेल यू, ये मैं आज कॉर्ड कटिंग के प्रोग्राम में भी बात कर रही थी। कैसे होता है, वी हैव टू अंडरस्टैंड, ये एक लूप बन जाता है। जैसे हमें किसी ने पेन दिया, फिर हमने उसको पेन दिया, क्योंकि ये कर्मा वापस आएगा। हमने उसको पेन दिया, अब अगले जन्म में वो आके हमें पेन दे रहा है, फिर हमने उसको पेन दिया, या आप कह लीजिए वो वापस हमें पेन दे रहा है। तो दिस इज अ लूप, ये एक लूप है। अब ये लूप ब्रेक कैसे होगा? जब तक एक सोल फॉरगिव नहीं करेगा, ये लूप चलता रहेगा। इट विल कीप रिपीटिंग, ये रिपीट होता रहेगा। सो अल्टीमेटली एक सोल को अपने आप को प्रिपेयर करके, रेज अपने वाइब्रेशन को रेज करके, अपने आप को समझ के उसको रिलीज करना पड़ेगा, तभी ये लूप ब्रेक होगा। अदरवाइज ये कर्मा, इट विल कीप रिपीटिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड। So this is how we understand why we do Akashic records, because Akashic records करके हम उस सोल को फॉरगिव करना सीखते हैं। हमारे अंदर कंपैशन आता है, एक्सेप्टेंस आता है। किस चीज का एक्सेप्टेंस? अभी तक तो हम दूसरों को अपनी परेशानियों का कारण मान रहे थे, मान रहे थे, नहीं मान रहे थे? बताइए। अभी तक तो हमें लग रहा था कि हमारे जीवन में जो पेन है, काश ये व्यक्ति सुधर जाए तो ये पेन ही चला जाए, ये व्यक्ति सुधर जाए तो ये पेन चला जाए। बदल दिया क्या आपने लोगों को? बदल गए लोग? नहीं बदले ना, दे आर दी सेम। आप भी सेम है, वो भी सेम है। तो कहने का मतलब ये है कि नथिंग इज रियली गोइंग टू चेंज, कुछ भी नहीं बदला है। सिर्फ हुआ क्या है कि हमें ऐसा लगता था कि वो रिस्पॉन्सिबल है। आकाशिक रिकॉर्ड्स करके आपको ये समझ आ जाएगा कि कोई भी इस प्रॉब्लम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो वो मैं खुद हूं। एक्सेप्टेंस आ जाएगा, और एक्सेप्टेंस आने के बाद आता है इनर पीस, सुकून, क्योंकि अब आप किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हो। यू आर एक्सेप्टिंग एंड यू आर इम्प्रूविंग। आप एक्सेप्ट करके इम्प्रूव कर रहे हो। तो फॉरगिवनेस, कंपैशन, एक्सेप्टेंस जैसे गुणों को आप अपनी लाइफ में बढ़ा सकते हैं। अगर आप एनर्जी हीलिंग या स्पिरिचुअल गाइडेंस या एक प्रैक्टिशनर भी हैं, तो अब आपकी जो प्रैक्टिस है उसमें थॉटफुल रिफ्लेक्शन और क्लाइंट सेंटर्ड गाइडेंस को आप डेवलप कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, आकाशिक रिकॉर्ड सीखना किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर को पाना नहीं है, बल्कि अपने अंदर की विजडम, अवेयरनेस और डिवाइन कनेक्शन को पहचानना, और एक जो है अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को एनहांस करना है। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जहां से आपको सोल रियलाइजेशन होता है, आत्मबोध। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो आपका पूरा फोकस, मैं दिव्या, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरा वो रिश्ता ऐसा है, मुझे ये चाहिए, मेरा ये डिजायर है, इससे शिफ्ट करके मेरे सोल तक लेकर आएगा, जो कि ये कहता है कि हर कोई अपनी सोल जर्नी पर है। क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जितना मैं तुम्हारे अंदर हूं उतना ही मैं तुम्हारे शत्रु के अंदर हूं, करो शत्रुता। उन्होंने ही कहा है, आई एम देयर इन ईच एंड एवरी सोल, मैं तो हर किसी के भीतर हूं।
तो यहाँ से हमें ये भी समझ आता है, वी एक्चुअली रियलाइज दिस, कि जो व्यक्ति आकाशिक रिकॉर्ड्स करता है उसको ये समझ आ जाता है कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। क्या मेरे लिए इंपॉर्टेंट है मेरे डिजायर्स, मेरा ईगो, या मेरे लिए इंपॉर्टेंट है मेरी सोल जर्नी, जिसका एग्जाम मुझे अभी देना है। आपसे पूछ रही हूँ, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपका डिजायर, आपका ईगो, या आपकी सोल जर्नी? टेल मी। अगर अब हम अगर खाली बैठते हैं तो हम क्या सोचते हैं, उसने मेरे साथ ऐसा किया, दो चार कहानियां हमारे मन में, हम उसको आज भी, आप पुराने से पुरानी चीज को भी आप आपके अंदर के दो भाव प्रकट हो जाते हैं उसके लिए। राइट। अगर आप अपनी सोल जर्नी पे आ जाओगे ना, बिलीव मी, आपके मन में एक सवाल आएगा जो मेरे मन में बहुत आता है, मैं आपको बताती हूँ वो सवाल क्या है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। जब मेरा दिल कोई दुखाता है या मेरे को लगता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं, क्यों नहीं होते हैं, हर कोई एक सा थोड़ी होता है। तो अगर किसी ने मुझसे कुछ कहा या मेरे बारे में कुछ कहा, मुझे पता चला, तो व्हाट आई से, कोई मेरा देखिए पीड़ा अपनों से ही मिलती है, कोई अपना होगा तो मैं क्या कहती हूँ, दिव्या तुम्हें यहाँ रहना है क्या हमेशा, यू हैव टू स्टे हियर फॉर एवर। आपसे अपने आप से पूछिए, आपको यहाँ रहना है क्या हमेशा? कितने लोग कहेंगे कि मुझे यहीं रहना है हमेशा? फिर मेरे अंदर से आवाज आती है, नहीं मुझे यहाँ नहीं रहना है हमेशा। फिर लगता है क्यों पढ़ना है ईगो के चक्कर में, वाई? सोच के देखिए, पढ़ना है क्या? फिर लगता है जाने दो भाई। उल्टा ग्रैटिट्यूड, प्रभु आपने सुना है ना, श्री प्रेमानंद जी क्या कहते हैं, कोई आपकी निंदा करे तो वो आपके कर्म काटता है, मैं तो कहती हूँ दो एक्स्ट्रा निंदा कर लेना, दो एक्स्ट्रा कट जाएंगे। इजी नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड। बट उस लेवल पर सोचना, उस लेवल पर अपने सोल को रियलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी ये शिफ्ट्स आते हैं, तभी हम इसको ऐसे समझते हैं। और फिर हमें क्या लगता है कि लाइफ इज मच इजी। जितना हम होल्ड कर रहे थे ना, उससे कई गुना ज्यादा बेहतर है। अभी हमें क्या लगता है, हर चीज हम ईगो पे लेते हैं, लेते नहीं लेते हैं। हमारे सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं है। वी अंडरस्टैंड व्हाट इज मैं। आपको मैं बताती हूँ, इट इज बीइंग सेड कि जब एक सोल इस यूनिवर्स में आता है, इस माँ पृथ्वी पे आता है, बिकॉज मदर अर्थ इज अ स्कूल, सबसे पहले वो जिस चक्कर में पड़ता है वो मैं है। ईगो के विशेष सर्कल में वो फंस जाता है। आप एक बच्चे को देखो, वो भी जानता है मेरा खिलौना, मेरी माँ, मेरे पिता। उसकी मदर को आकर कोई कह देता है ना ये मेरी मदर है, तो देखिए रोना शुरू, मैं। और ये पूरी लड़ाई मैं से शुरू होकर मैं पे ही खत्म हो जाती है। यहां से अब आप अपना मैं छोड़ना शुरू करते हो, आपका अहंकार डिसॉल्व होने लगता है, आपका मैं डिसॉल्व होने लगता है। आप ये समझ जाते हो कि आई एम अ सोल, आई एम नॉट दिस बॉडी। यहाँ पर मैंने किसी के, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर आई वाज जस्ट लिसनिंग टू इट, इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल कंसेप्ट, उन्होंने बड़े सुंदर तरीके से बताया। जस्ट थिंक अबाउट 2126, सोचिए 2126 के बारे में, आज से 100 साल बाद आप होंगे क्या यहाँ पर? होंगे? नहीं होंगे ना, मैं भी नहीं होंगी। अब हमारा फोटो भी होगा नहीं होगा इसका भी गारंटी नहीं है क्या? नहीं होंगे ना। तो पता नहीं, अब होगा नहीं होगा उसका भी कोई गारंटी नहीं है। हम कितना अटैच है खुद से, हम इसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। सो यहां पर हम ये नहीं कह रहे हैं दैट वी हैव टू लीव इट, व्हाट वी रियली हैव टू अंडरस्टैंड इज कि सोल रियलाइजेशन जो होता है ना, वो आपको ये सिखाता है कि मैं सिर्फ ये बॉडी और माइंड नहीं हूं, मैं वो अवेयरनेस हूं जो इन सबका साक्षी है। ठीक है, मेरा असली नेचर जो है वो ये ईगो नहीं है, वो किसी से द्वेष रखना नहीं है। वो कैसा है, मेरा असली नेचर जो है वो शांति है, प्रेम है, आनंद है। मुझे इस बाहर की जो इसे बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। आई डोंट रियली हैव टू फाइंड इट आउटसाइड। हर चैलेंज मेरी सोल ग्रोथ का एक लेसन लेकर आया है। सो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट वी स्टार्ट रियलाइजिंग व्हेन यू डू आकाशिक। कितने लोगों को ये क्लियर हो रहा है, व्हाई वन शुड डू आकाशिक? राइट। आपको मैं बताती हूँ किस तरीके का एक सेल्फ रियलाइजेशन यहाँ से स्टार्ट होता है, आइए समझते हैं। फिर खुद से पूछिएगा, जब आप आकाशिक के साथ कॉन्शियसली कनेक्ट करते हैं ना, तो धीरे धीरे आपको एहसास होने लगता है कि मैं ये सिर्फ बॉडी, थॉट्स और इमोशंस नहीं हूँ, मैं एक कॉन्शियस सोल हूँ। मेरी लाइफ रैंडम नहीं है, हर एक्सपीरियंस में एक लेसन और ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जैसे हमें क्या लगता है अभी तक, बिलीव मी, आप अपने आप से भी पूछिएगा अगर आपने इसको महसूस किया है तो, कई बार आपको नहीं लगता कि कुछ एम्प्टीनेस है लाइफ में? आप अपना अपना सब काम कर रहे हैं, वी आर अर्निंग, वी आर स्पेंडिंग, वी आर टेकिंग केयर ऑफ आवर फैमिली फ्रेंड्स, हम सब कुछ कर रहे हैं, पीपल प्लीजिंग, लोगों की मदद भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर फिर भी एक समय जब हम अकेले बैठते हैं, हम खुद से पूछते हैं, मैंने क्या किया है, व्हाट एम आई डूइंग, व्हाट इज माई जर्नी, मैं क्या करने आया हूँ यहाँ पर? सो योर लाइफ इज रियली नॉट रैंडम, आपका बर्थ कोई ऐसे ही नहीं हुआ है, देर इज ऑलवेज अ रीजन बिहाइंड। यूनिवर्स का अगर कोई भी प्लान है, आप सोचिए ना, डिवाइन इंटेलिजेंस कितना कितना, हम सोचते हैं हम इंटेलिजेंट है, सब हम कर रहे हैं। कितने लोगों को लगता है कि मैं सेवा करता हूँ, मैं कमाता हूँ, मैं पालता हूँ।
सोचा है कभी इस बारे में? सुनिए, ये भी मैंने प्रभु जी के मुंह से सुना था। उन्होंने कहा अगर सब कुछ आप ही कर रहे हैं तो वो क्यों नहीं हुआ जो आप हमेशा से चाहते थे? हर चीज कर लेते ना फिर। एवरीथिंग इज गेटिंग डन बाय थ्रू द डिवाइन इंटेलिजेंस। डिवाइन इंटेलिजेंस को पता है सुबह हुई है तो रात होगी। हम करते हैं क्या? गर्मी आई है तो सर्दी आएगी। सब कुछ प्लान्ड है। हमें लगता है कि सब हम कर रहे हैं। हमें क्या करना है? वी जस्ट हैव टू रिस्पेक्ट और अपना कर्मा करना है। ये चीजें हम समझने लगते हैं। हर रिलेशनशिप मेरी सोल की एवोल्यूशन में एक रोल निभा सकता है, ये हमें समझ आता है। क्यों? क्योंकि उस रिलेशनशिप से मैं एक लर्निंग ले रहा हूँ। उस लर्निंग को लेकर मेरे अंदर आती है मैच्योरिटी। और जिस दिन आपने फॉरगिव करना सीख लिया ना, उस दिन आप समझ लीजिए आपने एक पड़ाव पार कर लिया। बिकॉज सबसे मुश्किल काम है फॉरगिव करना। द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इज टू लर्न हाउ टू फॉरगिव अदर्स। हम कह तो देते हैं अच्छा ठीक है सॉरी जाओ कोई बात नहीं, बट हमारे हमारे अंदर जो ग्रजेस हैं उसको रिलीज करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरगिवनेस और एक्सेप्टेंस मुझे कार्मिक बर्डन से हल्का महसूस करने में मदद कर सकते हैं। दिस इज व्हाट यू अंडरस्टैंड। आप अगर फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करते हो, एक्सेप्टेंस आ जाती है, तो आपके अंदर जो कार्मिक बर्डन्स हैं आप उसे रिलीज करने लगते हो। जितना मैं फियर से बाहर आता हूँ उतना मेरा इनर विजडम को मैं सुन पाता हूँ। सुनिएगा इस चीज को मैं आपको बताती हूँ। हम जब बैठे होते हैं हमारे आसपास कितना शोर है। शोर है या नहीं है? शोर है ना। शोर कैसा, मैं आपको बताती हूँ। कल क्या करना है, कल क्या किया था, अब क्या होगा, उसका क्या होगा, अरे वो वाली डील का क्या होगा, कल बच्चों का ये करना है, इसका क्या होगा, अपना क्या होगा। राइट। इस अब यहाँ पर क्या होता है, जब हम आकाशिक करते हैं तो हमारा फोकस बाहर से कहाँ चला जाता है? भीतर चला जाता है। अब हम खाली बैठ के ये नहीं सोचते कि कल का क्या होगा, क्योंकि हम तो सरेंडर करना सीख जाते हैं। अब हम क्या सोचते हैं कि एज अ सोल मैं क्या सही कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ। वट एम आई डूइंग टू इम्प्रूव एज अ सोल। एक अपनी आत्मा के स्तर पर मैं क्या कर रहा हूँ। कहने का मतलब ये है आपके अंदर के डर खत्म हो जाते हैं, तो रियल गाइडेंस बाहर से कम अंदर से ज्यादा महसूस होने लगती है। और इस चीज का एक एग्जाम्पल दूं आपको, फिर बताइएगा आपने कनेक्ट किया या नहीं किया। अगर आप कोई आपके हाथ से कोई गलती हो भी रही हो ना, मान लीजिए आपके मन में कोई ऐसा थॉट आया, आपके अंदर से आवाज आती है इसे मत करो ये गलत है, आती है या नहीं आती? सच बताइएगा। आती है ना? कितने लोगों ने कभी इसको सुना है कि आती है आवाज? पहली आवाज अंदर से आती है इसे मत करो, दिस इज रॉन्ग, आई शुड नॉट डू दिस। और हमारा कॉन्शियस माइंड कितना इंटेलिजेंट है, हम उसको दबा देते हैं इमीडिएटली, हम उसको डोमिनेट कर लेते हैं। जब आप आकाशिक करने लगते हैं ना, आपकी अंदर की आवाज ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है और ये उसको दबा नहीं पाता है। योर सोल बिकम्स वेरी स्ट्रांग। वो आवाज इतनी क्लियर होगी कि फिर आपको समझ आएगा कि मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता और मुझे ये नहीं करना। आई होप वी आर अंडरस्टैंडिंग। राइट। इसी तरीके से आकाशिक करके हमें सेल्फ रियलाइजेशन का एक असली मकसद समझ आता है। जहां पर हमें ये लगता था कि मैं ये पालूं, मैं वो कर लूं, ऐसा नहीं है। असली मतलब सब कुछ जान लेना नहीं है, बल्कि हर पल अपने ट्रू सेल्फ के साथ जीना सीखना है। अपने रियल सेल्फ के साथ जीना सीखना है। दिस इज व्हाट आकाशिक रिकॉर्ड्स आर। हाउ मेनी ऑफ अस हैव अंडरस्टूड आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? सो फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव लर्नड, सबसे पहले अपने आप को समझना। राइट और रॉन्ग ये सीखा था ना अभी। अपने आप को समझना मतलब अपने आप को सोल लेवल पर देखना। फिर अपने रिश्तों को समझना। हर रिश्ते के साथ एक लर्निंग छुपी है। प्रॉब्लम क्या है, हम उस लर्निंग को कब लेते हैं? पेन के साथ लेते हैं। जब तक हमें वो पेन पूरी तरीके से तोड़ नहीं देता ना, हम लगे रहते हैं। मगर अगर आप आकाशिक से इस लेसन को पहले ले लें, आप अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं। आई होप वी अंडरस्टैंड। इसका एक बहुत सुंदर सा भाग ये भी कहता है कि जब आपको लर्निंग मिल जाती है, आप एज अ सोल ग्रो करते हो, आप पेन को आप पेन को भी ग्रैटिट्यूड के साथ लेते हो, क्योंकि आपको पता है कि मेरा कर्मा सेटल हो रहा है। ठीक है। आपके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेरा जो है कर्मा सेटल हो रहा है और मुझे जो लेसन मिल रहा है मैं उसको अपने जीवन में इंटीग्रेट कर रहा हूँ, उसको मैं अपनी लाइफ में उतार रहा हूँ। आई होप ये क्लियर है। सो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड। और आकाशिक रिकॉर्ड्स का कोई भी प्रैक्टिशनर जो है वो अलग अलग तरीके से काम करता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि हर किसी का जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल सिमिलर होता है, बट अवेयरनेस, हीलिंग, सेल्फ इंक्वायरी को ये 100% सपोर्ट करता है। कहने का मतलब ये है आकाशिक रिकॉर्ड से आप हीलिंग कर सकते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड से आपको रेमेडीज मिलती हैं। आकाशिक रिकॉर्ड से आप अपने ट्रॉमास को हील कर सकते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड से आप अपने सोल को फ्री कर सकते हैं।
फ्री फ्रॉम अटैचमेंट्स, फ्री फ्रॉम पेन, फ्री फ्रॉम कंट्रोलिंग एवरीथिंग। क्या हमने हमेशा कंट्रोल करने का प्रयास नहीं किया? वी हैव बीन ट्राइंग, बट आर वी सक्सेसफुल इन दैट? नो, वी आर नॉट. So here you understand that you really don't have to control everything. You have to go in a flow. So यहाँ पर आप ये भी सीख जाते हो, एंड यहाँ से यू एक्चुअली इवॉल्व एज अ सोल. आप एक सोल के रूप में अपने आप को बेहतर तरीके से देखने लगते हो. यहाँ से आता है सुकून, दैट रियल हैप्पीनेस दैट वी कीप लुकिंग आउटसाइड, जो हमें किसी भी चीज के साथ नहीं मिलता. मिलता है क्या? सब टेम्पररी है. Everything is temporary. That is what we learned. What is the permanent? The permanent is the soul. What is real happiness? That comes from inside, जो अंदर से आती है. तो कहने का मतलब ये है, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, इसका कारण आप जान सकते हैं आकाशिक में. क्यों है ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स? क्या कोई वो आपने कोई संकल्प आपके द्वारा लिया गया है, कोई कर्ज है, कोई ब्लॉकेज ऐसा है जो पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, उसकी वजह से है, या फिर कुछ और रीजन है? आप उसको हील कर सकते हैं. आकाशिक रिकॉर्ड से आप रिलेशनशिप के जो पैटर्न्स हैं उनको समझ सकते हैं कि क्या कार्मिक है, क्या सीखना है मुझे, कैसे मैं इससे बाहर आऊंगा. आकाशिक रिकॉर्ड से आप सोल कॉन्ट्रैक्ट्स को हील कर सकते हैं. यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट लर्निंग आई हैव टू टेक फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सोल कॉन्ट्रैक्ट. अगर आपने समय पे लर्निंग ले ली, आप फ्री हो जाएंगे, वरना वो लूप चलता रहेगा. राइट? आकाशिक रिकॉर्ड से आप जो है इसके अलावा अपने सोल पर्पस को समझ सकते हैं. आकाशिक रिकॉर्ड्स करके आप अपने सोल रियलाइजेशन तक पहुंच सकते हैं. आई होप यहाँ तक सब समझ पाए हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है, और आकाशिक रिकॉर्ड्स करके हमें क्या गाइडेंस मिलता है, क्या हमें समझ आता है. आकाशिक रिकॉर्ड से आप अपने प्रोबेबल फ्यूचर को भी जान सकते हैं. क्या प्रोबेबल फ्यूचर फिक्स्ड है? इज इट फिक्स्ड? नो. इसका कुछ भाग हमारे कर्मों पर डिपेंड करता है. यहां पर मैं आपको बताऊंगी क्या होता है. ये भी मैंने जो है, मैं आपको जिस तरीके से समझा रही हूँ, आई थिंक आपकी मदद करेगा समझने में. हमारा प्रारब्ध है जो हम कैरी करके लाए हैं, और हम अभी जो कर्मा कर रहे हैं वो है. अगर आप इस समय कोई बहुत अच्छा कर्मा कर रहे हो, और मान लीजिए किसी कोई व्यक्ति बहुत बीमार है, ठीक है, तो वो उसका प्रारब्ध है जिसकी वजह से वो अभी बीमार है. अगर प्रेजेंट में वो कोई ऐसा अनुष्ठान करता है जो बहुत मन से कर रहा है, या बहुत भक्ति भाव में लगा है, और आज का कर्मा प्रारब्ध से ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो क्या होगा? हो सकता है प्रारब्ध कट जाए. कितने लोगों को क्लियर हुआ ये? ठीक है. और अगर ऐसा नहीं भी होगा तो क्या होगा? हो सकता है कि प्रारब्ध का जो इंटेंसिटी ऑफ पेन है वो कम हो जाए. आई होप दैट मेक सेंस. इंटेंसिटी ऑफ द पेन विल रिड्यूस. तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो प्रेजेंट कर्मा है वो भी इक्वली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसीलिए जब आप ध्यान कीजिए, हमें क्या मिलती है? चॉइसेस मिलती हैं. लाइफ में चॉइसेस मिलती है ना. कभी कभी हमें बाद में आकर ये रियलाइज होता है कि काश उस समय मेरे पास चॉइस थी, उस समय मैंने ऐसा किया होता तो आज मेरी लाइफ कुछ डिफरेंट होती. ऐसा है या नहीं है? यू कैन फाइंड आउट कौन सी चॉइस आपके लिए ठीक है, कौन सी चॉइस आपके लिए ठीक नहीं है, किस चॉइस से के साथ आपका फ्यूचर कैसा होगा. Right? So this is how we do Akashic, and we take help from Akashic. We realize that we are a soul, and we start working on ourselves in a different way. क्या आकाशिक रिकॉर्ड्स हर कोई कर सकता है? तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सोल को क्या प्रिपेयर करना है, कैसे आकाशिक रिकॉर्ड्स किया जाता है. तो सबसे पहला आंसर ये है कि क्या सबके आकाशिक रिकॉर्ड्स होते हैं? बताइए, क्या सबके आकाशिक रिकॉर्ड्स होते हैं, या कोई है जिसके आकाशिक रिकॉर्ड्स नहीं है? ठीक है, चित्रगुप्त तो सबके चित्र को क्लिक कर रहे हैं, तो सबके आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं. राइट? तो कहने का मतलब ये है, जब सबके आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं तो सब आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं. ओनली व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ट्यून इन दैट फ्रीक्वेंसी. बिल्कुल एक रेडियो की तरह. जब रेडियो में हम 92.7 सुनते हैं तो क्या करते हैं? उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको 92.7 पे सेट करते हैं. इसी तरीके से जब हमें आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना होता है तो हमें अपनी वाइब्रेशन को रेज करके आकाशिक रिकॉर्ड्स के साथ उसको ट्यून करना होता है. जब आप उसको ट्यून कर लेते हो, आप उन रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हो. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. क्लियर है ये कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या हम सब एक्सेस कर सकते हैं? बिल्कुल हम सब एक्सेस कर सकते हैं. ऑल ऑफ अस कैन एक्सेस द आकाशिक रिकॉर्ड्स. और एक्सेस करने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है, तो ये अब मैं आपको बताऊंगी. हम साथ में इन सब चीजों को प्रैक्टिस भी करेंगे. पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कितने लोगों को ये कंसेप्ट समझ आया? हाउ मेनी ऑफ अस हैव अंडरस्टूड दिस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सब्जेक्ट ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड्स? कितने लोगों को क्लियर हुआ? आप मुझे बताएंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे. And how many of you really feel that it is very interesting? इंटरेस्टिंग के साथ, जिसको मैं बोलती हूँ ना,
आई नीड इट, ऐसा सा एक फीलिंग होता है ना कि वाओ दैट इज वेरी वेरी हेल्पफुल, राइट? तो बढ़े आगे। तो आइए आपके साथ में अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। लेट मी जस्ट टेक यू टू दिस, यू नो लेट मी जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड। हो सकता है कि कुछ मैंने मिस कर दिया हो, या फिर एक छोटा सा जो है रिकैप ले लेते हैं, और साथ ही में आई जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट ऑल, हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर आवरसेल्फ टू एक्सेस द रिकॉर्ड्स। हम कैसे खुद को प्रिपेयर करते हैं इन आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के लिए। जस्ट अ सेकेंड। सो आकाशिक रिकॉर्ड्स एक ऐसी यात्रा है जो आपको सुकून की तरफ लेकर जाती है। कैसे आप आकाशिक रिकॉर्ड से कनेक्ट करते हैं, कौन कर सकता है? तो जो आकाशिक रिकॉर्ड्स के साथ सिर्फ वही लोग कनेक्ट कर सकते हैं जो इस प्रोसेस पर ट्रस्ट करते हैं, ठीक है? और जो अपना सच जानना चाहते हैं, द पीपल हु रियली वांट टू नो देयर truth of what they have done in the past life, what they are, why their life is like this. They are ready to accept and they believe in energy. So may I ask you, how many of you believe in energies? हम में से कितने लोग ऊर्जाओं पर विश्वास करते हैं? यस। कैसे पता चला हम ऊर्जाओं पे विश्वास करते हैं? आप देखिए, कभी आप किसी धर्म स्थान पर जाते हैं, आपको गूज़बम्प्स आते हैं ना? समटाइम्स यू नो यू आर फुल ऑफ टीयर्स, योर आईज़ आर फुल ऑफ टीयर्स, यू फील लाइक दैट। तो ये सब क्या है? दीज़ आर ऑल एनर्जी कनेक्शंस। ये सब वो ऊर्जा का कनेक्शन है जो आप महसूस करते हैं। आई होप ये आपको क्लियर करता हो कि आप एनर्जीज में ट्रस्ट करते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स हमारी मदद करते हैं पास्ट लाइफ को एक्सेस करने में, हमारी जीवन के पर्पस को समझने में, ट्रॉमास को हील करने में। हमारा स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि आपको आत्मबोध होता है, सेल्फ रियलाइजेशन होता है, सोल रियलाइजेशन होता है। आपके निर्णय अच्छे होते हैं, आप हर ऑप्शन में क्या ऑप्शन मुझे लेना है ये समझ पाते हैं, और आपका सेल्फ अवेयरनेस इंक्रीज होता है। हर कर्मा को आप सोच समझ कर करते हैं। एवरी कर्मा यू थिंक एंड डू। आपको मैं बताऊं, एक बहुत मेजर डिफरेंस है आकाशिक रिकॉर्ड्स करके। सबसे मेजर डिफरेंस क्या होता है, आइए समझते हैं। एक बहुत सुंदर सा डिफरेंस आता है। पहले हम हर बात पे रिएक्ट करते हैं ना? जनरली वी रिएक्ट। अगर किसी ने कुछ कहा, वो कह के बात खत्म भी नहीं करेगा, हमारा सीधे बॉल जाएगा उसके कोर्ट में। ऐसे ही होगा ना? हमें कह कैसे दिया उसने। जब आप आकाशिक रिकॉर्ड्स करते हैं ना, तो आपको पता है ये कर्मा बन जाएगा। आप क्या करोगे? जैसे ही वो आपको कुछ कहता है, यू टेक अ ब्रेक। आप पहले रुकते हो, यू टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ, आप एक गहरी सांस लोगे। आप रिएक्ट ही नहीं करोगे, आप रिस्पॉन्स दोगे। you'll take a break for fraction of seconds or minutes and then you'll give the response. ये हमने श्रीमद् भगवत गीता में भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कि हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए। गुस्सा आना एक बात है, रिएक्ट करने से हमारा कर्मा बनता है। हाँ, एक जो समझदार व्यक्ति होता है वो रिस्पॉन्स देता है, रिएक्ट नहीं करता। तो सबसे मेजर शिफ्ट ये है, अगर आपको गुस्सा बहुत आता है, आप बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, तो अब आप सीखेंगे कि रिएक्ट नहीं करना है, मुझे एक ब्रेक लेना है, और फिर आप उसको रिस्पॉन्स देंगे। यू स्टॉप रिएक्टिंग। ये इसी को कहते हैं अवेयरनेस के साथ चीजों को करना। यू बिकम अवेयर ऑफ योर कर्मास। आप अपने हर कर्मा के लिए अवेयर हो जाते हो। देन आकाशिक रिकॉर्ड्स कहाँ से आया? आकाशिक रिकॉर्ड्स आया आकाशा से, जिसको हम संस्कृत में ईदर कहते हैं, जहाँ हर मटीरियलिस्टिक नॉन मटीरियलिस्टिक एलिमेंट है। आकाशिक रिकॉर्ड्स में हर वो चीज़ दर्ज है जो हमने कभी की है, महसूस की है, हमने सोची है, या हम अभी भी जो इस जीवन में कर रहे हैं। और आकाशिक रिकॉर्ड्स हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं? आकाशिक रिकॉर्ड्स हम एक्सेस करते हैं by shifting from the state of human consciousness to the state of divine। बहुत गहरे ध्यान के साथ हम आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं। इसका भी प्रमाण हमारे शास्त्रों में मिलता है। पातंजलि योग में इसका वर्णन है, जहां पर कहते हैं कि आत्मा अपने पास्ट लाइफ की स्मृतियों को ध्यान के द्वारा देख सकते हैं। जो भी लोग हैं जो पहले जो है आपके जो ऐसे प्रैक्टिसेस होते थे, उसमें क्या था कि ध्यान के द्वारा जो है वो अपने पास्ट लाइफ को एक्सेस कर सकते थे, या अपने पास्ट लाइफ के संस्कारों को देख सकते थे। तो इसी बेसिस पर, इसी पर आकाशिक रिकॉर्ड्स जो है बेस्ड है। आकाशिक रिकॉर्ड्स हमारे वेद, हमारे ओरिजिन, हमारी हिस्ट्री से इसी तरीके से कनेक्टेड है। एक तो बुक ऑफ लाइफ, भगवान श्री चित्रगुप्त की किताब, कोई नया टॉपिक नहीं है, इट्स अ वेरी ओल्ड टॉपिक। सब लोग शुरू से सुनते हुए आ रहे हैं। और ये कि जो है ध्यान के द्वारा हम अपने पास्ट लाइफ स्मृतियों को देख सकते हैं, ये भी कोई नई बात नहीं है। आकाशिक रिकॉर्ड्स हमारी सेल्फ डिस्कवरी, पर्सनल ग्रोथ में मदद करते हैं। हमारे निर्णय बेहतर होते हैं, हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, हमारे रिश्ते बेहतर होते हैं, हमारे अंदर का डर लिमिटिंग रिलेशनशिप्स जो है वो बेहतर होते हैं, और जो है हमारे अंदर सुकून आता है। आकाशिक रिकॉर्ड्स गिव यू इमेंस पीस।
आकाशिक रिकॉर्ड्स का कंसेप्ट क्या कहता है? सी योर पास्ट, हील योर प्रेजेंट एंड हैव अ ब्यूटीफुल फ्यूचर, इम्प्रूव योर फ्यूचर। तो कंसेप्ट यही है, पास्ट को देख के प्रेजेंट को हील कीजिए और भविष्य को बेहतर बनाइए। कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि प्रेजेंट में कम प्रॉब्लम्स हैं जो पास्ट को देख के प्रेजेंट को ठीक करना है। सोचा है कभी ऐसा? पास्ट की प्रॉब्लम्स और जोड़ लें। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि प्रेजेंट में जो भी आपके रिलेशनशिप्स हैं, जो आपको ऐसा लगता है कि वो आपको पेन दे रहे हैं, अगर आप पास्ट को एक्सेस करके ये जान जाएंगे ना कि वो पेन आपको नहीं दे रहे हैं, सिर्फ वो कार्मिक सेटलमेंट हो रहा है, तो आप अपने प्रेजेंट को हील कर लेंगे। प्रेजेंट को हील करने का मतलब क्या है? उस सोल को आप फॉरगिव कर देंगे, वो भी फ्री, आप भी फ्री। आप उसके लिए प्रेयर्स करेंगे, ना कि उसको कर्ज करेंगे। तो आप बनाएंगे बेहतर कर्मा, जिससे कि आपका भविष्य निश्चित ही बेहतर होगा, आपके निर्णय बेहतर होंगे। कितने लोगों को ये क्लियर हुआ? हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस, व्हाट इज द कंसेप्ट? क्लियर है ये? तो हम कैसे करेंगे? पास्ट को देखेंगे, प्रेजेंट को हील करेंगे और फ्यूचर को बेहतर बनाएंगे। आकाशिक रिकॉर्ड्स कैसे किया जाता है? ये कल तक हम लाइव करेंगे, मेडिटेशन प्रेयर्स के द्वारा, चैनलिंग के द्वारा, विजुअलाइजेशन के द्वारा। वी आर गोइंग टू डू इट बाय टुमारो। आकाशिक रिकॉर्ड्स करने के लिए हमारी मदद करती हैं दिव्य ऊर्जाएं। ये वो दिव्य ऊर्जाएं हैं जो हमारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करती हैं, ये उनको सुरक्षित रखती हैं। ये वो एनर्जीज हैं जो हमें मदद करती हैं कि ताकि हम रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकें। ये हमें प्रोटेक्ट करती हैं, हमें गाइड करती हैं, इंटरप्रेट करने में मदद करती हैं और हील करने में मदद करती हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये रिकॉर्ड्स हैं तो कोई लिख भी रहा है, ये रिकॉर्ड्स हैं तो कोई मेंटेन भी कर रहा है, और इन रिकॉर्ड्स तक पहुंचने के लिए ये ऊर्जाएं हमारी मदद भी कर रही हैं। बिल्कुल वैसे जैसे एंजल्स ईश्वर के दूत हैं जो ईश्वर तक हमें कनेक्ट करते हैं, राइट? बिल्कुल वैसे ये डिवाइन एनर्जीज हमारी मदद करती हैं। इनसे भी हम प्रार्थनाओं के द्वारा, ध्यान के द्वारा, चैनलिंग के द्वारा जो है जुड़ते हैं। और आकाशिक रिकॉर्ड्स कैसे किए जाते हैं, कैसे हम खुद को प्रिपेयर करते हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले आकाशिक रिकॉर्ड्स को करने के लिए हमारे पास एक प्योर इंटेंशन होना चाहिए। कितने लोगों को पता है कि उनको आकाशिक रिकॉर्ड्स क्यों करना है? हाउ मेनी ऑफ अस नो दिस? Why we want to do Akashic records? पता है? The intention is very clear why we have to do Akashic records. Perfect. तो कहने का मतलब ये है, पहला तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्यों आकाशिक रिकॉर्ड्स करना है, और दूसरा हमें मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। आर वी प्रिपेयर्ड मेंटली? व्हाई वी हैव टू डू आकाशिक रिकॉर्ड्स? यस। तो जिस किसी को भी ये लग रहा है ना कि मैं अपने सेशन में बहुत क्लियर एक बात कहती हूँ, आई टेक टाइम टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज आकाशिक। रीजन क्या है? जब तक आपको अपनी सोल तक आप कनेक्ट नहीं करोगे, आपको आकाशिक समझ नहीं आएगा, आपको नीड ही समझ नहीं आएगी। आज तक 100+ बैचेस लेने के बाद भी, बिलीव मी, मैंने किसी को सजेस्ट नहीं किया कि आप आकाशिक कराइए। नेवर, आई नेवर डू दैट। वाई? बिकॉज जब वो सोल को पता ही नहीं है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है, वो क्यों कराएगा आकाशिक रिकॉर्ड? जस्ट बिकॉज आई एम सेइंग, वो उस लेसन को अपनी लाइफ में इंटीग्रेट ही नहीं करेगा, उसको समझ ही नहीं आएगा कि मुझे करना क्या है। और इसीलिए जब आप कॉलिंग होती है ना, आपको समझ आता है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स करना है। तो सबसे पहली चीज क्या है? वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्फ मेंटली। तो वंस अगेन आई एम आस्किंग, हु ऑल आर प्रिपेयर्ड मेंटली नाउ? मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं? तो मेरे ख्याल से पिछले कितनी देर से मैं बोल रही हूँ, इतने में तो हमें हो जाना चाहिए था। यस, आर वी प्रिपेयर्ड मेंटली नाउ? Yes, because we know why we are doing this, because we know what benefits we will get out of it, because we know that we are a soul, not this body. राइट? इसीलिए आप आकाशिक रिकॉर्ड्स करते हैं और इसीलिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। अब हम करेंगे आज के सेशन में खुद को स्पिरिचुअली प्रिपेयर। वी विल बी प्रिपेयरिंग आवरसेल्व्स स्पिरिचुअली आल्सो। तो हम क्या करेंगे आज के सेशन में? खुद को स्पिरिचुअली प्रिपेयर करेंगे। कहने का मतलब ये है कि मैं अब आपको नेक्स्ट जो कराने वाली हूँ वो आपको स्पिरिचुअली प्रिपेयर कराने वाली हूँ। इसके अलावा आकाशिक रिकॉर्ड्स हमेशा किसी की गाइडेंस में करना चाहिए। जब तक आप अट्यून नहीं है, आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको खुद से नहीं ट्राई करना है। हमेशा शील्डिंग प्रोटेक्शन करके ही आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करें, और ऐसी जगह पे बैठ के आपको ये करना चाहिए जहां पर कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो। तो मेक श्योर आप जहां पर भी बैठे हो, आपके पास कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, आप बहुत प्रेम से बैठिए, तब इसको कीजिए। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बहुत पेशेंस और ओपन माइंडेड होकर हमें आकाशिक रिकॉर्ड्स को करना चाहिए, राइट? सो इफ यू आर रेडी देन लेट्स बिगिन। कितने लोग तैयार हैं? हाउ मेनी ऑफ अस आर रेडी? परफेक्ट। तो जितने लोग रेडी हैं, अब वो करेंगे अपने कैमरास ऑन। एवरीबडी हु इज रेडी। आज हम आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस करने के लिए खुद को स्पिरिचुअली प्रिपेयर करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स स्पिरिचुअली, राइट? तो
स्पिरिचुअली प्रिपेयर होने का मतलब क्या है, ये भी मैं आपको बताती हूँ। स्पिरिचुअली प्रिपेयर होने का मतलब ये है कि आप डीक्लटर करेंगे। डीक्लटर मीन्स अभी हमारे अंदर कितना सब कुछ चल रहा है नहीं चल रहा है, देयर आर सो मेनी थिंग्स, तो हमें उनको रिमूव करना है। ठीक है, उसके बाद हमें दूसरी चीज हमें क्या करना है, वी हैव टू क्रिएट स्पेस, अपने अंदर उस जगह को क्रिएट करना है ताकि हम उस गाइडेंस को रिसीव कर सकें। तीसरा, हमें ग्रैटिट्यूड पे करना है। चौथा, हमें सरेंडर करना है। तो हम आज ये सब कुछ साथ में एक साथ करने वाले हैं। सो एवरीबडी हु इज रेडी फॉर दिस, प्लीज काइंडली स्विच ऑन योर कैमराज, सिट स्ट्रेट। जितने भी लोग इसको करने वाले हैं मेरे साथ, सब लोग अपने कैमराज ऑन करें, सीधे बैठें। और जो है, सबसे पहले सभी लोग पानी पियेंगे। एवरीबडी प्लीज ड्रिंक वाटर बिफोर वी स्टार्ट। सभी लोग पानी पी के स्टार्ट करेंगे। कोशिश कीजिएगा आप जो है या तो फ्लोर पे बैठे, नहीं बैठे चेयर पे बैठे तो पैर जमीन पे रखें, कैसे भी आप चाहें वैसे बैठ सकते हैं। राइट। सो थोड़ी देर के लिए मैं अब जो है इस रिकॉर्डिंग को बंद करूंगी एंड आई